Okay, students, we are going to start the new chapter named as shear force and bending moment diagram. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बीम. बीम की कौन कौन सी टाइप है. ठीक है, जो जैसे रूफ को सपोर्ट करते हैं बीम, ठीक है, उनकी जैसे कौन कौन सी जैसे टाइप है. ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आता है कैंटिलीवर बीम. ठीक है, कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? जिसका एक एंड फिक्स्ड है, ठीक है, दूसरा एंड फ्री है. भाई इस टाइप से मान सकते हैं आप इसको. जैसे ये आपका क्या है कि कैंटिलीवर बीम है, ठीक है भाई, ये फिक्स्ड एंड है और ये जैसे आपका फ्री एंड है. ठीक है, तो इस टाइप से जैसे बीम आपका होता है आप देखते हैं. और आमतौर पे हम जो न्यूमेरिकल करते वक्त इसकी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से कर देते हैं. सिंपली इसको इस टाइप से दिखा देते हैं बीम. ये हमारा जैसे बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा जैसे फ्री एंड है. जो फिक्स्ड एंड होता है वहाँ पर जैसे क्या है कि बीम को वर्टिकल सपोर्ट मिलती है. ठीक है, ये वर्टिकल सपोर्ट मिलती है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलती है और साथ में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है. ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. तो इस टाइप से जैसे हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड एंड पर तीन टाइप का जैसे क्या है कि हमें रिएक्शन डेवलप होती है. ठीक है, जो फ्री एंड है वहाँ पर ना तो वर्टिकल रिएक्शन है, ना ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और ना ही कोई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. ठीक है, फ्री एंड पर किसी टाइप का जैसे क्या है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है. फिक्स्ड एंड पर सभी टाइप का सपोर्ट मिलता है भाई. वर्टिकल सपोर्ट भी मिलता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिलता है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी मिलता है, जबकि फ्री एंड पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है. तो दूसरी टाइप का बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है भाई? कोई बीम ये आपका फिक्स्ड है, आप जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाएं तो दैट विल बी लाइक दिस. ये जैसे एक तरफ तो हिंज है, ठीक है, और दूसरी तरफ रोलर एंड है. तो ये जैसे आप देख रहे हैं कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको हिंज्ड एंड बोलते हैं. और ये जैसे आपका रोलर एंड है. जो हिंज एंड होता है, जो हिंज होती है
वहाँ पर जैसे क्या है कि हमें वर्टिकल सपोर्ट भी मिलता है और हॉरिजेंटल सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, यानी कि भाई इसका जैसे हम भाई दिस बीम इज इक्वलेंट टू दिस बीम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे भाई वर्टिकल रिएक्शन भी डेवलप होगी जो हिंज एंड है, और यहाँ पर जैसे क्या है कि हॉरिजेंटल रिएक्शन भी जैसे डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि हिंज है तो दोनों टाइप से जैसे रिएक्शन डेवलप होगी। और इधर जो रोलर एंड है वहाँ पर केवल जैसे आपको वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यदि कोई फोर्स लगेगी तो ये इसमें जैसे बीम में मूवमेंट हो जाएगी इस एंड पर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जैसे क्या है कि मूवमेंट के अगेंस्ट इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू 0, परंतु वर्टिकल रिएक्शन जैसे क्या है कि होगी। ठीक है, तो आगे हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई फोर्स मतलब क्या है कि इंक्लाइंड फोर्स है मान लीजिए, और ये जैसे क्या है कि एंगल है इसका थीटा। ठीक है, तो इस इंक्लाइंड फोर्स को क्या है कि दो भागों में हम रिजोल्व कर सकते हैं, पहले भी करते हैं, मैकेनिक्स में भी आपने किया होगा। भाई ये इंक्लाइंड फोर्स यदि आप लगा रहे हैं तो दिस कैन बी रिजोल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट इस टाइप से, वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और दूसरा इसी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इस टाइप से जैसे जाएगा। ठीक है, और दैट विल बी एफ कोस थीटा। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है या वर्टिकल जैसे कंपोनेंट जैसे इस फोर्स का जो है उसको तो रोकने के लिए ये वर्टिकल रिएक्शन भी है और ये भी जैसे है। ठीक है, तो इसको तो रोकने के लिए ये दोनों वर्टिकल रिएक्शंस हैं, परंतु इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रोकने के लिए केवल जैसे क्या है कि ये केवल यही जैसे क्या है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जैसे यहाँ पर है, क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ से तो कोई रिएक्शन मिल ही नहीं रही, तो जितनी जैसे ये है ठीक है उतनी ही जैसे क्या है कि इसको रोकने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जैसे होगी। एक जैसे क्या है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो ये जैसे क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इस टाइप से लग रही है, तो इसको रोकने के लिए रिएक्शन जैसे क्या है कि इस टाइप से होगी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें। तो कहने का मतलब है इसको रोकने के लिए हिंज से रिएक्शन मिलेगी, रोलर एंड से कोई रिएक्शन जैसे क्या है कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसी तरह आपका इसी में ही जैसे एक वैरायटी है ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम क्या है, ये भी जैसे क्या है कि एक किस्म का सिंपली सपोर्टेड बीम है। भाई इस टाइप से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, परंतु इसमें ये दोनों तरफ ये बीम है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, दोनों तरफ जैसे एक तरफ भी हो सकता है दोनों तरफ भी हो सकता है। भाई इधर भी जैसे बीम बाहर की तरफ निकला है, इधर भी जैसे बीम बाहर की तरफ निकला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरहैंग। ये जहाँ बाहर जो पोर्शन निकला है ओवरहैंग। ठीक है, ये भी ओवरहैंग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम।
फिक्स्ड बीम जिसमें जैसे क्या है कि बीम के दोनों एंड फिक्स्ड हैं, भाई ये भी फिक्स्ड एंड है और साथ में जैसे क्या है कि दूसरा एंड भी जैसे ये आपका फिक्स्ड है, तो हमको इसको जैसे फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ये फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड एंड है, ये भी और ये भी। भाई फिक्स्ड एंड कैसा होता है आप जानते ही हैं, ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर आपको मतलब वर्टिकल रिएक्शन भी मिलेगी और ये हॉरिजेंटल रिएक्शन भी मिलेगी, और इसको जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है कि आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, और इधर जो जैसे क्या है कि फिक्स्ड एंड होगा, ठीक है, वो जैसे क्या है कि आप देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इस टाइप से लोड लगा, ठीक है, तो इधर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इधर, और इधर वाला जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इधर, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इस टाइप से भी जैसे आप समझ सकते हैं। भाई फिक्स्ड एंड है तो ये लोड है बीम को इस टाइप से सैगिंग करने की कोशिश करता है, भाई इस बीम को ये यदि लोड लगेगा, ठीक है, तो वो इसको सैगिंग इस टाइप से करने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे जो मोमेंट है आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस टाइप से होगा, जो जैसे इस सैगिंग को जैसे रोकने की कोशिश करे, यानी कि ये वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डायरेक्शन ये यहाँ पर क्या है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज होगी, जबकि इधर जो जैसे डायरेक्शन है वो भी जैसे क्या है कि इस टाइप की होगी कि वो इस सैगिंग को ख़त्म कर सके, ठीक है, वापिस जैसे बीम को ओरिजिनल शेप में लाने की जैसे कोशिश करता है। तो ये जैसे आपका फिक्स्ड बीम है, ठीक है। फिर है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम में जैसे क्या है कि जो स्पोर्ट हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे भाई ये स्पोर्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इन एडिशन टू दिस ये जैसे 3 स्पोर्ट है, तो ये कॉन्टिन्यूअस बीम है। और इवन जैसे क्या है कि 4 स्पोर्ट भी जैसे बीम पर हो सकते हैं, तो ये जैसे क्या है कि आपका कॉन्टिन्यूअस बीम है। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। इसमें आपसे अलग से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस, ठीक है, इन बीम, ठीक है। तो एंड कंडीशंस किस किस टाइप की है भाई, फिक्स्ड एंड, ये जैसे फिक्स्ड एंड कंडीशंस, ठीक है, फ्री एंड कंडीशंस, हिंज कंडीशंस, रोलर एंड कंडीशंस, ठीक है। तो ये जैसे 4 टाइप की है, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फिक्स्ड एंड जैसे जो होगा वहाँ पर जैसे क्या है कि बीम को भाई वर्टिकल रिएक्शन भी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलेगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी जैसे मिलेगा। एम स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि तीनों टाइप का जैसे हमें सपोर्ट मिलता है बीम को, ठीक है। जो फ्री एंड है वहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ना वर्टिकल रिएक्शन है, ना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर जैसे क्या है कि यहाँ जैसे हम देख रहे हैं जो हिंज एंड है, तो हिंज एंड पर जैसे क्या है कि जो केवल वर्टिकल रिएक्शन मिलती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलती है, परंतु कोई जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। रोलर एंड है, वहाँ पर जैसे क्या है कि वर्टिकल रिएक्शन है और कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होती है, और साथ में कोई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी जैसे क्या है कि नहीं होता है। तो ये जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस हैं, जो जैसे अलग से भी पूछे तो आप उनको जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो करना चाहें तो जैसे कर ले भाई, एंड कंडीशंस
एंड कंडीशन, तो आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एंड, उसकी क्वालिटी बता देना। दूसरा फ्री एंड, तीसरा हिंज्ड एंड, चौथा रोलर एंड। तो इनको जैसे क्या है कि आप डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया। ठीक है, ओके। तो दिस इज दी हम कह सकते हैं फर्स्ट वीडियो। ठीक है, हम जैसे क्या है कि 1 बाय 1 जैसे क्या है कि डिफरेंट जो है वीडियो इस टॉपिक पर कवर करते जाएंगे। ओके।